चुके हैं और इसके संविधान को आगे बढ़ाने की, इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। मेरे साथियों, मेरे समक्ष जो ये कोरा कागज है, ये मात्र एक कोरा कागज नहीं है, तो ये भारत के भविष्य का आईना है जिसे लिखना अभी बाकी है। और ये कलम मेरे हाथ में है, हाँ, ये कलम इस देश के युवाओं के हाथ में है, और जो तुम इस पर लिखना चाहोगे वही इस देश का भविष्य होगा। या तो तुम इस पर गरीबी, भ्रष्टाचार और गुलामी की इबारत लिखना चाहते हो, या तो तुम इस पर एक सशक्त और समृद्ध भारत की कहानी लिखना चाहते हो। ये मात्र तुम पर निर्भर करता है। आज मैं भारत के इतिहास ही नहीं अपितु उसके अस्तित्व के बारे में भी बात करने आया हूं। मैं उस सभ्यता का वंशज हूं जो वेदों की रचनाओं से लेकर आज दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान तक जाती है। मैं उस सभ्यता का वंशज हूं जो आज से 4000 वर्ष पहले पुष्पक विमान की कल्पना से लेकर आज आकाश में मिराज और तेजस की गर्जना करने तक जाती है। मैं उस सभ्यता का वंशज हूं जो सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने से आज चंद्रमा और सूर्य तक जाती है। आदरणीय महानुभाव, आज के समय की ये मांग है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे लेकिन सार्थक कदम अपनाएं। जैसे कि आज के युवा को 2500 सीसी बाइक खरीदने के बजाय 25 सीसी बाइसाइकिल खरीदनी चाहिए। आज एक सभ्यता के रूप में हमें इस मूल मंत्र को समझना होगा कि प्रकृति के पास हमारी जरूरतों के लिए चीज तो है, परंतु हमारे लालच के लिए नहीं। देवियों और सज्जनों, आज हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सस्टेनेबल के साथ साथ इंक्लूसिव हो, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के साथ साथ वो सफाई कर्मी भी शामिल हो जो इस देश को स्वच्छ रखता हो। आज हम जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, तो हमें ये समझना होगा कि हम अपनी जनसंख्या, अपने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को इतना मजबूत बनाएं कि वो इस भारी जनसंख्या का बोझ उठाने के बजाय इसे राष्ट्र संपत्ति में बदल दे। मेरे साथियों, कि तेरी एक हुंकार से पर्वत हिल जाए, कि तेरी एक हुंकार से पर्वत हिल जाए, तू कहानी है शौर्य स्वाभिमान की। तू ए युवा अपनी ताकत की पहचान कर, तुझे तकदीर बदलनी है हिंदुस्तान की, तुझे तकदीर बदलनी है हिंदुस्तान की। मेरे साथियों, आज हमें सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनने की कल्पना नहीं करनी चाहिए, अभी तो आज हमें एक ऐसी व्यवसायिक शिक्षा की जरूरत है जो हमारे देश के युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाए। कल्पना कीजिए गुजरात का एक दलित लड़का दुनिया का सबसे बड़ा शू मेकर बन जाए। कल्पना कीजिए झारखंड का एक छोटा लड़का दुनिया का सबसे बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए। जब इस देश का युवा स्किल डेवलपमेंट के नाम पर एंटरप्रेन्योर बने, तब हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमी का निर्माण करेंगे। आदरणीय महोदय, ग्लोबलाइजेशन के इस जमाने में हमें यह समझना होगा कि हम अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा में कितना भी विदेशीपन ले आए, परंतु मेरी असल पहचान, मेरे व्यक्तित्व की असल पहचान उस शिक्षा से होगी जिसका मैं हिस्सा रहा हूं। अंततः मैं एक भारतीय हूं। मैं एक शेर कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि वो शमा जो अंजुमन के काम आए, कि वो शमा जो अंजुमन के काम आए, और वो जज्बा जो वतन के लिए कुर्बान हो जाए।